जय हिंद। टुडे इज लेक्चर नंबर 2। आपने कल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में चर्चा कर ली है। हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करे, है ना। सो आज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्यारे क्वेश्चंस है और दो एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमें कवर करने हैं इसके अंदर, डायमीटर फॉर्म एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अच्छा कल का जनरल इक्वेशन याद है ना। जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड व्हाट इज द रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये रिमेंबर, याद रखना, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कह रहा है अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी के बराबर हो जाए देन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे रेडियस चाहिए क्योंकि कल का सेशन हमने इसीलिए पढ़ा था, है ना। रेडियस हमारी क्या होती है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जगह उसने सी दिया, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी जगह पर सी आ जाएगा। सो सी माइनस सी मीन्स 0। और कल हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर रेडियस 0 बन गई तो कैसा सर्कल मिलता है हमें? एक पॉइंट सर्कल मिलता है ना। तो हमें कैसा सर्कल मिलेगा? एक पॉइंट सर्कल मिलेगा। नेक्स्ट वन, ये आपको इक्वेशन गिवन है। ये कह रहा है ये कब एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? लैम्डा को मैं ऐसा क्या वैल्यू दूं, लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू दूं कि एक सर्कल रिप्रेजेंट करे? तो सर्कल की इक्वेशन अगर आपको याद है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। और कल हमने नोट पॉइंट समझे थे कि सर्कल की इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स वाई की टर्म नहीं होती है। इस इक्वेशन में एक्स वाई की टर्म भी बने, इसका मतलब ये जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट है इसको 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में तो एक्स वाई की टर्म ही नहीं होती है। इसका मतलब सबसे पहली बार लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इसको 0 बनना पड़ेगा। दैट मीन्स 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा माइनस 4। यहाँ से -1 कॉमन, लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 मीन्स लैम्डा या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा कहाँ हुआ है? एक चीज हमने और पढ़ी थी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? लैम्डा स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के, मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 के। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस 2 -1 कॉमन, लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लैम्डा की भी दो वैल्यू आ गई। अब हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों की बातें मानती हो। तो मतलब जैसे ही मैं लैम्डा की जगह पर पुट करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। आप चेक भी करके देख सकते हो, आप पुट करके देख लो लैम्डा की जगह पर 1, तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 पुट करते ही ये क्वांटिटी 0, फिर यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 पुट करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जो एक जबरदस्त क्या है? सर्कल की इक्वेशन। अगर आपको एग्जाम में ये दो, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, इन केस अगर आप भूल जाते हो तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4 कि लैम्डा की जगह 1 पुट कर दें, लैम्डा की जगह 2 पुट कर दें, लैम्डा की जगह 4 पुट कर दें या लैम्डा की जगह 3 पुट कर दें। तो या तो एक ऑप्शन या आप 1 बाय 1 लैम्डा की वैल्यू पुट करते रहो और चेक करो कि किस कंडीशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, पहली बार। दूसरी बार, इसमें एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ये जो मेथड है, जो बेस है, उसको याद करके चलो तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 9 पाई, अगर इसका एरिया 9 पाई है तो के की वैल्यू बताओ। अच्छा, एरिया उसने मुझे 9 पाई दिया है। एरिया होता क्या है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पाई, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है।
आर क्या होती है, रेडियस, तो मतलब मुझे यहाँ से रेडियस चाहिए। अब कल का सेशन फिर से याद करो, हमने ये कहा था कि जब भी हम सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब भी, तो हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंटों को 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस के बाय 4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला होता क्या है, रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मैं इसकी कंपेयर करवाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही आदमी की सही आदमी से कंपेयर करवानी है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर g, मुझे x का कोएफिशिएंट कितना गिवन है, x का कोएफिशिएंट -2 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2g। तो सही आदमी की सही आदमी से कंपेयर, 2g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक, पहला काम कंप्लीट। देखो सही आदमी की सही आदमी से, y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 4, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कौन है 2f, यानी यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर। फिर c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म k बाय 4। ठीक, तीनों चीजें मुझे मिल चुकी है। अब मैं इजिली क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो रेडियस कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, प्लस एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी इज व्हाट, k बाय 4। सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस k बाय 4। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, बिल्कुल कर देता। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस के बाय 4, लेकिन आर स्क्वायर तो 9 है ना, सो आर स्क्वायर की जगह 9 रखा जा सकता है, इक्वल टू 5 माइनस के बाय 4। नाउ अब आप इसे इजीली सॉल्व कर लो, यहाँ से k अपॉन 4 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, -4 के, है ना। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -16। ठीक, इजी टास्क, बस आपको तरीके पता होने चाहिए कैसा भी इस इक्वेशन को सॉल्व करें। गलती मिस्टेक कहाँ पर होगी मैं बताता हूँ। अगर आपने इस इक्वेशन में 4 से डिवाइड नहीं किया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सो याद रखना, जब भी आप सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बनाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि आधों को ये समझ में ही नहीं आएगा क्या है। वो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इससे पास होता हो, अगर कोई भी सर्कल इन दो पॉइंटों से पास होता है, सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास दो पॉइंट गिवन है 1,0 एंड 0,1। अगर ये सर्कल इन दो पॉइंटों से पास हो रहा है तो इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट सर्कल में ही होंगे। तो सबसे पहली बात, आगे की कहानी पढ़ने से पहले जितना हमें समझ में आया उसको जान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ ये 1,0 पॉइंट इस सर्कल पर है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 1 और y की जगह मैं 0 पुट करूंगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पुट करते हैं, यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं क्या g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, -1 माइनस सी अपॉन 2। यहाँ से मुझे g की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इन द सेम वे ये 0,1 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये भी सर्कल पर है। इसका मतलब अब की बार x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करते हैं, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 2f प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगेन c की वैल्यू, सॉरी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 माइनस सी बाय 2। अच्छा, अब पहली लाइन को पढ़ के तो मुझे इतनी चीज समझ में आई, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडिया, मतलब हमें छोटी से छोटी रेडियस बनानी है। तो सबसे पहली बात, तो रेडियस होती क्या है, रेडियस होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मैंने जी और एफ की वैल्यू सी में इसलिए कैलकुलेट करी ताकि ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ जाए जिसे मैं सॉल्व कर सकूं। सो दिस वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। सो वी हैव -1 माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस एफ स्क्वायर अगेन -1 माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 4 और एक माइनस सी मेरे पास ये वाला पहले से मौजूद है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम थोड़ा काम आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम 4 आएगा और जैसे ये स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो ये 1/2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं होल स्क्वायर ओपन करने वाला हूँ। देखो ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, है ना, बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर माइनस का 4c क्योंकि आपने एलसीएम लिया हुआ है। मीन्स यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। देखो 2 2 जा 4c और ये माइनस का 4c कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस का 2, है ना, ये मेरे पास मिलेगा। सो बेसिकली मेरे पास जो आर की वैल्यू है वो मैं दोबारा से 2 कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप बात समझो, ये मैंने रेडियस निकाल ली, अब इसकी आगे की कहानी समझते हैं। ये कह रहा है कि मुझे स्मॉलेस्ट रेडियस चाहिए। स्मॉलेस्ट, इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट तभी मिलेगी जब सी 0 होगा, है ना, क्योंकि अगर आपने सी को 0 के अलावा कुछ भी रखा, चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा और ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आपको आर बड़ा ही मिलता रहेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो अगर मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो मुझे सी को 0 पुट करना पड़ेगा और जैसे ही मैं सी को 0 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ से जी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस इंप्लाइज जी मुझे मिल जाएगा -1/2 और एफ भी मुझे मिल जाएगा -1/2 और आर रेडियस कितनी मिल जाएगी, ये सी तो 0 हो गया सो 1/√2। सो जी आ गया, एफ आ गया, आर आ गया। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं निकाल सकते? क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या हो जाएगी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2g कितना निकाला आपने, -1/2 इंटू एक्स प्लस 2fy और प्लस सी तो 0 है इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या बन गया फाइनल आंसर। अब इसमें अगर और 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो फाइनल इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी -x - y इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें जो सारा गेम है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन बना हुआ है डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। समझते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल गिवन है, एक डायमीटर गिवन है, अब इस डायमीटर के सपोज मेरे पास एंड पॉइंट गिवन है x1, y1 एंड x2, y2, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता हूं। तो ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। मतलब कहने का यह है कि अगर मुझे कोई सर्कल दे दे और मुझे ये बात बोल दी जाए कि मेरे पास एक लाइन है जो सेंटर से पास, वो आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको डायमीटर दिया, वो आपको क्या बोलेगा कि एक लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। ठीक, अच्छा हमें एक चीज पता है कि डायमीटर सेंटर से जाता है और अगर मुझे डायमीटर के कोऑर्डिनेट पता है तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्योंकि ये इसका जस्ट हाफ होता है और 10th क्लास में मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, है ना। तो यही लिखा हुआ है, हुज सेंटर इज x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो डायमीटर फॉर्म, देखो सर्कल की इक्वेशन आपने सबसे पहले लेक्चर में 2 इक्वेशन पढ़ी सर्कल की, एक तो x - h का, ये सब आप लर्न करते हुए चलो,
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ एच और के आपके सेंटर होते हैं, आर आपकी रेडियस। एक आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक थर्ड आपने डायमीटर फॉर्म पढ़ ली सर्कल की, ये भी इक्वेशन कैलकुलेट करने के काम आती है। क्लियर है? ठीक। सो अभी तक आप 3 इक्वेशन पढ़ चुके हो सर्कल की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई एक्स वाई प्लेन गिवन है और आपने एक सपोज सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप मुझे ये लेंथ बता सकते हो कि ये वाई जो इस सर्कल ने इस वाई एक्सिस को 2 पॉइंटों पर कट किया है, इन 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इन द सेम वे इस सर्कल ने इस एक्स एक्सिस को भी 2 पॉइंट पर कट किया है, तो क्या आप मुझे इनकी बीच की डिस्टेंस बता सकते हो क्या होगी? तो हम कहेंगे यस, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि वही चीज आपके सामने लिखी हुई है, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल विद एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट लगाएगा? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट करेगा? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इंपॉर्टेंट, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा और सीधा पूछेगा कि भाई एक्स इंटरसेप्ट कितना है, या फिर वाई इंटरसेप्ट कितना है, या फिर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम कितना है। ठीक। सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ रिमार्क है, ये रिमार्क इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। पढ़ते हैं हम एक एक करके इसके रिमार्क। 2 ही रिमार्क्स हैं। देखो, अगर जी स्क्वायर सी से बड़ा हो गया, समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखो, हमने ये बोला कि एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट होगा वो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होगा। अब जी स्क्वायर माइनस सी जो है ये अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ईदर नेगेटिव और 0। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि अगर ये जी स्क्वायर यानी ये जो क्वांटिटी सी से ज्यादा हो गई तो ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी। दैट मीन्स आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट देखने के लिए मिलेंगे। 2 रूट देखने का मतलब क्या है कि जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे इस टाइप का, तो एक पॉइंट यहाँ पर कट होगा एक्स एक्सिस में और एक पॉइंट यहाँ पर कट होगा एक्स एक्सिस में। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये जी स्क्वायर माइनस सी मतलब अगर ये जी स्क्वायर सी से बड़ा हो गया गलती से, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलने का क्या मतलब है कि जो सर्कल है उसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया होगा, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। इन द सेम वे अगर जी स्क्वायर माइनस सी, अगर जी स्क्वायर की वैल्यू सी के एग्जैक्ट बराबर हो गई तो उस टाइम पर ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 बन जाएगी। मतलब जो आपका सर्कल है वो एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा एक पॉइंट पर। और अगर गलती से जी स्क्वायर लेस देन सी हो गया तो इस इक्वेशन के रूट आपको इमेजिनरी मिलेंगे। तो सर्कल कभी भी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्राफ को ड्रॉ करने के बहुत काम आती है। ठीक। सेम वाई एक्सिस के साथ भी यही गेम है। ये हमने लिखा हुआ सिमिलर दिस कट वाई एक्सिस इन रियल, 2 रियल पॉइंट पर कट करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, टच करेगा या नहीं करेगा। सेम यही बात डिपेंड करेगी कि क्या पता एफ स्क्वायर सी से बड़ा हो जाए, क्या पता एफ स्क्वायर सी के बराबर हो जाए, या फिर एफ स्क्वायर लेस देन सी हो जाए। सो ये जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है ये आपको याद रहनी चाहिए। जब भी जैसे ही सर्कल का क्वेश्चन आए आपके माइंड में तुरंत चीजें रिकॉल होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने वो पढ़ा था, देन सर्कल पढ़ा था, देन डायमीटर फॉर्म पढ़ी थी, डायमीटर के बाद हमने इंटरसेप्ट पढ़ा था, इंटरसेप्ट में ये चीजें थी। ठीक, तभी आप क्वेश्चन को स्मूथली सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट सेशन बनाएंगे इनके क्वेश्चंस पर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।